सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि विच कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऐसे कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स है जिसके अंदर नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। मतलब उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो दोनों पार्ट उसके एक दूसरे के ऊपर फोल्ड नहीं होंगे। तो ऐसे सबसे पहला अल्फ़ाबेट हमारे पास आता है एफ। देखो एफ को अगर हम इसको देखो वर्टिकली भी डिवाइड करें तो भी देखो हॉरिजेंटली भी टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, और अगर हम इसको वर्टिकली डिवाइड करें तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। दूसरा हमारे पास इसमें आएगा, एफ के बाद में आता है नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास जी, कैपिटल लेटर में जी। देखो इसको भी पहले हॉरिजेंटली डिवाइड करेंगे तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, और अगर हम इसको वर्टिकली डिवाइड करें तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्फ़ाबेट जे। देखो जे को भी डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर हम इसको वर्टिकली कर रहे हैं तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, और अगर हॉरिजेंटली डिवाइड कर रहे हैं तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास आता है एल। अगर एल को भी डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर इसको देखो वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा, और अगर हॉरिजेंटली डिवाइड कर रहे हैं तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास आता है एन। देखो एन को अगर हम वर्टिकली डिवाइड करें तो ये इक्वल पार्ट्स में, लेकिन देखो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो हो रहा है लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट नहीं आएंगे, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी। और अगर वर्टिकली करें तो भी सेम कंडीशन आ रही है। तो इसके बाद में नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास आता है पी। पी को भी डिवाइड कर लेते हैं। देखो हॉरिजेंटली करेंगे तो भी इक्वल पार्ट्स में नहीं हो रहा, और अगर वर्टिकली कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है इसमें। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास आता है क्यू। इसको भी देखो डिवाइड कर लेते हैं, वर्टिकली करेंगे तो भी नहीं हो रहा है, और अगर हम इसको हॉरिजेंटली करेंगे तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास आता है आर। लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं हॉरिजेंटली, नॉट पॉसिबल, और अगर वर्टिकली करें तो भी नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है हमारे पास एस। एस में भी एन वाली ही कंडीशन आ रही है। देखो ऐसे भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, ना तो इसमें वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी और ना ही इसमें हॉरिजेंटली, क्योंकि अगर इसको फोल्ड करेंगे तो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं फोल्ड होगा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास आता है नेक्स्ट एंड लास्ट जेड। जेड में भी सेम कंडीशन है। देखो इसको वर्टिकली करेंगे तो भी एक वर्टिकली डिवाइड तो हो जाएगा, बट एक दूसरे के ऊपर ये दोनों पार्ट्स फोल्ड इक्वली नहीं होंगे एग्जैक्टली। और अगर बात करें हॉरिजेंटली की भी, तो हॉरिजेंटली में भी सेम कंडीशन है। तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं? एफ, जी, जे, एल, एन, पी, क्यू, आर, एस एंड जेड। ये ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रन थ्रू द फॉलोइंग। हमें इसके कई पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन में, और हमें बताना है कि हर एक फिगर से आप कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो। तो सबसे पहले ए पार्ट में हमारे पास फिगर किसकी है? रेगुलर नोनागन। नोनागन का मतलब वो होता है वो फिगर जिसकी 9 साइड्स होती है। तो फिगर यहाँ पे बनी हुई है, मैं आपको लाइन ऑफ सिमेट्री 1 बाय 1 बना के दिखा रही हूँ। देखो कंप्लीट लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे हाफ ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रही हूँ। देखो एक सिमेट्री यहाँ पे हो गई 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब ये कंप्लीट हमारे पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी इस फिगर के अंदर? आपके पास बनेंगे 9 लाइन ऑफ सिमेट्री। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या किसके लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ की बनानी है। तो हम इसके लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं। देखो एक तो आपके पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, और एक इसमें क्या बनेगी? हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री। इट मीन्स इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितने बनेंगे आपके पास? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें डिजिट 8 की लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। एक तो आपके पास क्या बनेगी? हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, और एक आपके पास क्या बनेगी? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इट मीन्स इस द डिजिट 8 के अंदर भी आपके पास कितनी बनेंगी? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री।
लास्ट पार्ट इसका डी पार्ट करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में पता नहीं आपको कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी। देखो अगर हम इसको वर्टिकली करें तो भी इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है, और अगर आप इसमें हॉरिजेंटली करोगे तो भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है। तो इट मीन्स इसके अंदर क्या आएगा आपके पास, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है फॉर द वर्ड डॉक, DOCK। देखो मैंने इसको ऑलरेडी बनाया हुआ है डॉक, सिर्फ इसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। तो हमारे पास सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। देखो इसमें जस्ट लाइक दिस, ये हमारे पास क्या बनेगी, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री। 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, डू योर बॉडी एंड फेस अपीयर टू हैव वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री। हमारी बॉडी और फेस की बात हुई है, उसमें पूछा है हमसे कि कैसी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, वर्टिकली या हॉरिजेंटली। तो ये सिंपल सा आंसर है। इतने सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं लाइन ऑफ सिमेट्री के, तो इसका सिंपल सा आंसर आएगा कि अब हमारी बॉडी का जो लाइन ऑफ सिमेट्री वो कैसी होती है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट दूसरे पार्ट पे इजीली क्या हो सकता है, फोल्ड हो जाता है। तो इसलिए हमारी बॉडी का जो लाइन ऑफ सिमेट्री वो कैसा आएगा, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नीरजा सेज दैट, नीरजा ने ये कहा है कि अगर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल को हम लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या हम लाइन ऑफ सिमेट्री मान सकते हैं? अगर आप अग्री करते हो तो इसको एक्सप्लेन करो। देखो सबसे पहले तो डायगोनल को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि डायगोनल से देखो ये जो डायगोनल है, अगर हम इससे क्या करते हैं, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री लेते हैं तो हमारे पास जो दो पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल है वो डू नॉट मैच। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, No, because when it folded along diagonal, two parts of a diagonal do not match. Draw a line segment 6.8 centimeter long and its line of symmetry. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लगा लेंगे, उसके बाद स्केल से इस पॉइंट को 0 पे रखेंगे और 6.8 स्केल के अंदर मार्क करेंगे। अब क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे, यानी ये हमारे पास लाइन आ गई है 6.8 सेंटीमीटर की। अब आप क्या करोगे, जो 6.8 सेंटीमीटर है इसको हाफ करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 3.4। अगेन स्केल को 0 पे रखेंगे और स्केल के अंदर 3.4 मार्क है, 3.4 आ रहा है, वहां पे हम एक और पॉइंट मार्क करेंगे। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब आप क्या करोगे, इस पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, एंगल जिसका 75 डिग्री है उसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। पॉइंट से स्केल 0 पे प्लेस करके यहाँ पे मैं इसके एंगल की आर्म 5 सेंटीमीटर ले रही हूँ, लेकिन आप कितना भी ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। जो आप फर्स्ट मेजरमेंट लोगे फर्स्ट आर्म का, वही आपको सेकेंड आर्म का रखना है। तो मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मार्क कर लिया है। अब हम डी को प्लेस करेंगे और देखो डी की जो लाइन है सेंटर पॉइंट से, हम उसको अपनी जो लाइन हमने ड्रॉ की है उस पर रखेंगे और ये एंगल हमारा 0 डिग्री होगा। अब यहाँ से हमें एंगल कितना ड्रॉ करना है, 75। तो 75 तक जाएंगे, उस पॉइंट को हम मार्क करेंगे। 75 डिग्री हमारा कहाँ पे लोकेट होगा, 70 और 80 के बीच में आएगा। तो वहाँ पे हमने पॉइंट मार्क कर लिया है। अब अगेन स्केल को हम रखेंगे 0 पे और देखो हमें ना स्केल को ऐसे रखना है कि जो पॉइंट हमने मार्क किया हुआ है हम उसको भी कंसीडर करेंगे, बट हमें आर्म की लेंथ सिर्फ 5 सेंटीमीटर रखनी है। तो पॉइंट पे देखो मैंने स्केल को घुमाया है और अब हम इसको मीट कराएंगे। मार्क कर लिया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों ही आर्म्स की लेंथ हमारी इक्वल होनी चाहिए। अब इसको मीट करा देंगे। ये दोनों आर्म्स अब हमारे पास कितनी सेंटीमीटर की आ गई है, 5 सेंटीमीटर की। अब ये एंगल हमारा 75 डिग्री का बनके रेडी हो गया है। अब हमारी दोनों आर्म्स भी इक्वल आ गई है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसकी सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो सिमेट्री ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एंगल है 75, हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो एंगल आएगा वो एंगल कितने का आएगा, 37.5 डिग्री। अब हमें अगेन क्या करना है, अब डी को क्या करेंगे, इस पे प्लेस करेंगे।
डी का देखो जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे पास जो लाइन हमने आर्म ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर उस पे होना चाहिए। अब आप एंगल ड्रॉ करोगे 37.5, लेकिन ये किसके मिड में आएगा, 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच में आएगा 37.5, जिसको मैंने मार्क कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ अब हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो अब इस पॉइंट से हम क्या कर देंगे, एक स्लैंटिंग वे में, अब इस पॉइंट से वर्टेक्स को मीट करते हुए हम एक क्या लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर स्केच द फॉलोइंग, हम एक स्क्वायर पेपर पे ग्राफ पेपर पे हमें स्केच करना है। ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें एक ट्रायंगल बनानी है विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब ट्रायंगल के अंदर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री दिखानी है, कोई भी हमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं शो करनी है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल जस्ट लाइक दिस। हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास कैसे हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। तो ये आपने क्या बना दिया है, ट्रायंगल के अंदर हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री। पी पार्ट करते हैं। पी पार्ट में हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें हॉरिजेंटल लाइन के साथ साथ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी शो करनी है। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं जस्ट लाइक दिस। अब आपको क्या शो करनी है, इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल बोथ लाइंस शो करनी है, तो उसको कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास वर्टिकल, ये हमारे पास हो गई है हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये हमारे पास क्या आ गई है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसमें आपको क्या दिखाना है, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री विद नो वर्टिकल लाइन, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, वर्टिकल नहीं बनेगी। तो देखो इसमें मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाया है एक, उसकी शेप कैसी है, काइट की शेप में है। तो देखो अगर मैं इसको देखो ऐसे वर्टिकली बना के देखते हैं जस्ट लाइक दिस, तो इसमें क्या हुआ है, क्या इसके इक्वल पार्ट्स आए हैं, नहीं, दोनों पार्ट्स इसके कैसे आए हैं, अनइक्वल आए हैं। इट मीन्स इसमें क्या होगा, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ होगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। देखो जस्ट लाइक दिस, ऐसे बनाएंगे इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अब आपके पास क्या हुआ है, दोनों पार्ट्स इक्वली डिवाइड हुए हैं। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें एक हेक्सागन बनाना है विद एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी वर्टिकल हॉरिजेंटल बोथ बनानी है। तो सबसे पहले हम हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं। हेक्सागन हमारे पास ऐसे ड्रॉ होगा जस्ट लाइक दिस। ये आपके पास किसकी फिगर हो गई है, हेक्सागन की। अब हम इसमें क्या बनाएंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बना दी है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, और दूसरी हमने ये बना दी है हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में हमें क्या करना है, एक हेक्सागन के अंदर आपको 6 लाइन ऑफ सिमेट्री शो करनी है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, फिर एक हमारे पास हॉरिजेंटल हो जाएंगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये 3rd लाइन आ गई आपके पास, ये 4th लाइन आ गई आपके पास। फिर आप ये एक लाइन ड्रॉ करोगे 5 लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये आ जाएगी आपके पास 6th लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस टाइप से हमने क्या इसमें हेक्सागन के अंदर 6 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं।